according to Plato, if you want to judge the standard of a nation, judge the standard of its educational institutions. Now, our Managing Director, Mr. Tariq Minhas, will come on stage to share his brief views with us about Mohammedan Science College. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब जनाब डॉक्टर नईम साहब, चेयरमैन मोहम्मदन कॉलेज, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी इज़्तिमाम सरदार ग़ुलाम सादिक़ खान साहब, स्पीकर असम्बली, मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, एक्स मोहम्मदियन, प्रेस से रिलेटेड साफ़ी, अज़ीज़ तुलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले मेहमान ख़ुसूसी और दीगर जितने भी यहाँ लोग तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें मौसम के इस शिद्दत के बावजूद आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मेहमान ख़ुसूसी, मोहम्मदन कॉलेज की 2014 तक की जो हमारी प्रमोशन है, जो रिज़ल्ट्स थे, जो नताइज, जो अचीवमेंट्स थी, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। मैं सिर्फ करंट ईयर 2015 की बात करूँगा, इसलिए कि आज बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज़ हो गया। ये आप समझ सकते हैं कि 50% हमारा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन चूँकि शेड्यूल अनाउंस था, हमें करना पड़ा। अदरवाइज़ हमारा ये ज़हन था कि हम पूरे मुल्क से यहाँ मेहमान आते, इसलिए कि ये साल मोहम्मदन की तारीख़ के लिए बहुत बड़ा साल है। इसलिए कि इस साल हमारी हर क्लास ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। मैं अगर सेकेंड ईयर की बात करूँ तो इस बार हमारे एक बच्चे ने आईकॉम ग्रुप में बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, और उसी क्लास की हमारी एक बेटी मताइश आरफ ने बोर्ड की टॉप 20 पोजीशन में भी अपना किरदार अदा किया, और उसकी क्लास के जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। साल अव्वल की अगर बात करूं तो हैरान कुन बात है कि साल अव्वल में यानी इस बार ऐसा रिजल्ट है कि जो इससे पहले शायद नहीं हुआ, कि 49 स्टूडेंट, 49 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 400 से लेके 500 तक की रेंज में हैं, और कोई एक इदारा इतना बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता कि 400 की इतनी बड़ी लाइन है हमारी। तो उसमें हमारी एक जो बेटी इकरा अंजम है वो टॉप उस पर है, 500 नंबर है उसके। इसी तरीके से 10th क्लास की अगर बात करूं उसका भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा। 9th क्लास की अगर बात करूं तो 9th क्लास में भी इस वक्त बोर्ड की जो मौजूदा कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हमारे 6 ऐसे बच्चे हैं कि जो टॉप 20 में आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगले साल जब ये स्टेज सजेगा तो आप ये देख के खुश होंगे सब लोग कि हमारी बोर्ड में मैट्रिक में भी इंशाअल्लाह अगले साल बहुत सी पोजीशन मुतवक्को हैं। जनाबे वाला मोहम्मदन कॉलेज तदरीस से हट के भी प्रोग्राम करवा रहा है, वो भी तदरीस है लेकिन थोड़े से उसका लेवल अलग से है, कि मोहम्मदन कॉलेज ने पिछले 3 सालों से एंट्री टेस्ट का जो प्रोग्राम अरेंज किया, मोहम्मदन एकेडमी ऑफ एंट्री टेस्ट, तो उसके भी शानदार नताइज आए, और अब की बार तो सबसे शानदार रिजल्ट इस सूरत में आया कि हमारे इदारे की तालिबा मताइश आरफ ने UHS आज़ाद कश्मीर बर में टॉप किया। और मैं समझता हूँ कि हजीरा में रह के ये जितनी कोचिंग हुई है, तो हमारे जो टीचर्स ने मेहनत की है, तो मैं तमाम टीचर्स को इस मौका पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे मलिक अशफाक साहब, उन्हें बतौर ख़ास भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, हजीरा जैसी जगह पे जहाँ तालीम के हवाले से आप बेहतर समझते हैं, तो हमने अपने तौर पे कोशिश की कि जो हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे आईकॉम की क्लासेस भी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी अच्छे नताइज हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाकी मुल्क के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, और उनके भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। BSc में हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, और 5 सालों में हमने यूनिवर्सिटीज़ की बहुत बार जो है पोजीशन हासिल की हैं, और इस साल हमने BSc से हट के एक प्रोग्राम चेंज किया जो BS प्रोग्राम है, 4 साल प्रोग्राम और 8 सेमेस्टर्स हैं उसके, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं, और लोगों को होम बेस पे
हायर एजुकेशन जो है वो हमने मुहैया की है। एकेडमिक से हट के अगर बात करूं प्रोफेशनल एजुकेशन में, तो बीएड और एमएड की क्लास भी हमारी एक यूनिवर्सिटी के साथ रेगुलर बेसिस पे मौजूद हैं और उनके भी रिजल्ट शानदार हैं। हर साल अल्लाह के फजल करम से वो भी अपनी मिसाल आप हैं। इस साल डॉक्टर तारिक साहब तफसील से बात करेंगे कि जो हमारे डॉक्टर्स इस दफ़ा जा रहे हैं, जो उन्होंने क्वालिफाई किया, उस पर वो बात करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार भी एक अच्छी खासी तादाद वो मौजूद है और ये काबिल फ़ख्र बात है कि आपके इस इदारे से हर साल बहुत से लोग ऐसे इदारों में जा रहे हैं कि जो इस मुल्क के लिए आने वाले वक्तों में बेहतर साबित हो रहे हैं। जनाबे वाला, मैं इन तमाम कामयाबियों का जो सेहरा है अपनी जो टीचिंग स्टाफ है उन्हें देता हूँ कि उनकी ये मेहनत है और आप वालिदैन का जो हमारे साथ तावन है, तो मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और इस मौका पे इदारा के बानी जनाब आशिक साहब को मैं किसी सूरत नहीं भूल सकता कि उनका ख्वाब था कि मैं अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए कुछ काम करूं, इस कौम को प्रमोट करूं। आज वो हमें मौजूद नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी रूह इधर ही है, वो कहीं नहीं जाती, इसलिए कि हर मुश्किल टाइम पे वो ख्वाब की सूरत में बहरहाल मुझे असिस्ट करते हैं। तो मैं इस मौका पे उनकी जो खिदमात थी उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हमारे बानी प्रिंसिपल प्रोफेसर अनवर साहब को भी इस मौका पे मैं ज़रूर याद करूँगा कि उनकी भी हमारे साथ बहुत शफ़क़त रही है और मैं उनकी भी जो तालीमी खिदमत हैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। जनाबे वाला, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मुअर्रिख़ जब भी तारीख़ लिखेगा वो मोहम्मदन कॉलेज की तालीमी खिदमत को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए कि मोहम्मदन कॉलेज ने सिर्फ हजीरा नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, बल्कि अब तो पाकिस्तान से भी कुछ बच्चे हमारी क्लासेस में दाखिल हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एहलियाना हजीरा के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये इदारा जिन लोगों ने, हम साथियों ने, भाइयों ने मिल के इसे प्रमोट किया, आपके तावन से किया, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से प्रमोट हुआ, लेकिन ये पूरे कश्मीर की पहचान बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम जो रोल दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपके हमें मशवरों की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम हर वो काम करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर होगा। जनाब स्पीकर, आपकी गवर्नमेंट ने तालीमी इनकलाब बर्पा किया और मैं समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस का जो क़याम है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 कॉलेजेस कोई मामूली बात नहीं है। और इसी तरह पुंछ यूनिवर्सिटी, बाग यूनिवर्सिटी, कोटली यूनिवर्सिटी और दीगर बेशुमार ऐसे इदारे जो आपकी गवर्नमेंट में हमारे लोगों के लिए कायम किए गए, तो मैं इस पे भी आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ये भी तजावीज़ दूँगा कि इन इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो कर सकती है वो ज़रूर करे, इसलिए कि यह आपका ही लगाया हुआ पौधा है और इसकी बेहतर आबियारी आप ही कर सकते हैं। जनाब आला, मैं आखिर पे एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि तालीमी बोर्ड मीरपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे लोग उससे सताए हुए हैं, चाहे वालिदैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि तालीमी बोर्ड का जो हाल है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है कि वहाँ का जो मार्किंग का निज़ाम है इंतहाई नाक़िस है। ठेके पे वो मार्किंग हो रही है और लोग ज़बा हो रहे हैं। मैं इस तमाम मजमे की वसातत से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप चूँकि इस गवर्नमेंट के कस्टोडियन हैं, आप स्पीकर हैं, कानून साजी आपके हाथों होती है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने सेशन में तालीमी बोर्ड के लिए कुछ इस्लाहात भी करें और अगर मुमकिन हो तो एक नए बोर्ड का ऐलान भी करें, ताकि ये इस मौजूदा बोर्ड में बहुत प्रेशर है, अमला वही है जो 10 साल पहले था और काम कई गुना बढ़ चुका है। तो इसके लिए मेरी तजवीज़ है, आपसे गुजारिश भी है कि इस जानिब आप ज़रूर तवज्जो दें। आखिर पे मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को इसके इनकाद में हमें असिस्ट किया, जिसमें केबल नेटवर्क वाले हैं, टेंट सर्वर, साउंड सिस्टम, मूवी मेकर्स, फोटोग्राफ़र और हमारे यहाँ साफ़ी हज़रात बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें हर लम्हा हमारी मावनत की है। तो मैं आखिर पे आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you, sir.